पहले लिखो पश्चिमी घाट, सॉरी पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान के नाम, इसको नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, सब लोग ध्यान देना हमारी तरफ पहले, और बनाते जाना, लिखते जाना, समझते जाना। शुरू करें। पेज नंबर खोला, 14 नंबर पेज। पेज नंबर 14 खोलो। शुरू करें हम लोग। इधर देखो हमारा बेटा, यह नदी कौन सी है? तापी। कौन नदी है बेटा? और तापी नदी किनारे है सूरत। तो चलो हमारे तक गौर करना बेटा, सूरत से लेकर और गोवा, कहा बेटा? इसको बोलते हैं कोकण तट। देखो वहां लिखा होगा कोकण, लिखा है कोकण तट। मुंह में पैर मत रखो बेटा। सूरत से लेके गोवा तक के तट क्या कहते हैं? कोकण तट। बनाओ अपने काफी जल्दी से, और ऐसे मत बनाना, ऐसे थोड़ा बड़ा बनाना। ठीक है, ऑनलाइन समझ में आ रहा है बेटा सबको? खुशबू, ममता, प्रफुल्ल, वर्षा, ये सब सो गए? शुरू करें। दूसरा, गोवा से लेकर न्यू मंगलोर, कहा बेटा? यहां में एन एम लिखा हो, क्या लिखेंगे आप? न्यू मंगलोर। इधर देखो, गोवा से न्यू मंगलोर के तट को कहते हैं कनारा तट, इसी को बोलते हैं कन्नड़ तट, इसी को बोलते हैं कर्नाटक तट। देखो वहां लिखा भी होगा, लिखा है, ये मैं बना लो फट से। गोवा से लेकर कहां तक? न्यू मंगलोर तक। बन गया? और न्यू मंगलोर से कन्याकुमारी तक, न्यू मंगलोर से कन्याकुमारी तक, यहां मैं क्या लिख दिया, आप क्या लिखेंगे? कन्याकुमारी। इसको कहते हैं मालाबार तट। देखो लिखा भी होगा वहां, मालाबार तट। क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, वास्को डी गामा किस तट पे उतरा था? मालाबार पे। यहीं पे तो था बेटा वो, कोचीन। ठीक है, तो सबसे पहले कौन तट है बेटा? फिर कौन है? और फिर कौन है? मालाबार। कोकण तट में चावल की खेती यहाँ होती है कुछ पैमाने पर, और यहाँ पर फलों की खेती होती है। किसकी बेटा? फलों की खेती। कनारा तट पर काजू की खेती ज्यादा होती है, नारियल होता है ज्यादा यहाँ, और जो है कॉफी की खेती ज्यादा होती है। मालाबार तट में चावल खेती ज्यादा होती है, और मसालों की खेती ज्यादा होती है। मसाला मतलब सब्जी मसाला, ये नहीं कि चैनी चैनी पान मसाला। कोई खाता है चैनी चैनी? कभी कभी झटके उठा देते हैं हाथ ना, तो मालूम चल जाता है कि हाँ खाते हैं। ये बना लेना बेटा। क्या क्या पूछना, बताओ हमसे पूछो। पानी, चाय, चैनी चैनी, हम्म, ये नहीं मिलती है, बाहर मिलना बताते। ये बेटा हो गया सबका। इधर देखो हमारी तरफ, इधर देखो हमारी तरफ बेटा, चलो हमारी तरफ देखना।
यहां नदी है गोदावरी, कौन सी बेटा, और नदी है कृष्णा। तो ये हो गया गोदावरी, ये हो गया कृष्णा। तो इस बेसिन को कहते हैं केजी बेसिन। क्या बोलते हैं बेटा, केजी बेसिन में पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है। इधर देखो हमारी तरफ, तो कन्याकुमारी से केजी बेसिन की तरफ को कहते हैं कोरोमंडल। क्या कहते हैं बेटा, कोरोमंडल तट कहते हैं। ठीक है, इसको बना लेना। यहाँ पे खेती किसकी ज्यादा होती है, चावल की, कपास की। यहाँ चावल, कपास, जूट की खेती ज्यादा होती है। ठीक है, तो पूछा जाएगा कोरोमंडल तट किससे किसके बीच में है, केजी बेसिन से कन्याकुमारी तक। मैं बनाओ बेटा। ऑनलाइन आवाज नहीं आ रही क्या, हो गया बेटा। ऐसा देखो, केजी बेसिन से नदी यहाँ है हुगली। कौन नदी है बेटा, हुगली नदी है पश्चिम बंगाल में। तो इस तट को कहते हैं उत्तरी सरकार तट। क्या कहते हैं बेटा, उत्तरी सरकार तट, या इसे कहते हैं उत्कल तट। कौन तट बेटा, उत्कल। देखो वहां लिखा भी होगा। हो गया। इस तट पे चावल खेती ज्यादा होती है, केजी बेस, ये वाले कोरोमंडल तट में मैंने बता दिया चावल, कपास और किसका, जूट का। तो यहाँ चावल और जूट ज्यादा होता है। तो बेटा ये सबके नाम है, इन सबके नाम याद रखना, मैं बना के इसे बता दिया हूँ, तो कोई डाउट कहीं ना रह जाए। ठीक है, हो गया सबका। हम्म, देख लो एक बार, सब लोग देख लो, किसी को डाउट हो देख लो एक बार। नहीं है ना, चलिए रोलो हेडिंग। भारत में मरुस्थल, मरुस्थल, मरुस्थल की परिभाषा लिखना, जिन क्षेत्रों में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, जिन क्षेत्रों में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उसे मरुस्थल कहा जाता है। भारत में कितने मरुस्थल हैं, यस, भारत में दो प्रकार के मरुस्थल हैं, एक गर्म और एक ठंडा। गर्म मरुस्थल थार मरुस्थल, और ठंडा मरुस्थल लद्दाख। और ठंडा मरुस्थल लद्दाख। नहीं लिख पाई, लिख लिया, डायग्राम बना लो। भारत में दो प्रकार के मरुस्थल हैं, एक गर्म थार मरुस्थल और एक ठंडा मरुस्थल। कौन सा बेटा, लद्दाख मरुस्थल। दो मरुस्थल है, दोनों के बारे में करके बता देते हैं विशेषता, जिससे याद हो जाए। पहले किसकी बात करेंगे बेटा हम लोग, थार मरुस्थल। चलो हेडिंग थार मरुस्थल, और पेज नंबर 19 खोलना एक बार। पेज नंबर 18-19 खोलना, लिखा होगा भारतीय महामरुस्थल थार मरुस्थल लिखा होगा। वहीं जैसलमेर लिखा होगा पेज नंबर 18 पे, लिखा होगा इंदिरा गांधी नहर भी लिखा होगा वहीं पे, और थार मरुस्थल से एक नदी बह रही होगी, लिखा होगा लूनी नदी। नहीं मिला, इंदिरा गांधी नहर मिला, लिखा होगा भारतीय महामरुस्थल थार मरुस्थल, मिल गया।
और दूसरा ये पाकिस्तान में भी है और कहाँ है, भारत में भी है। ये मरुस्थल दो देशों में फैला है। तो पहले हम थार की बात कर लेते हैं, ध्यान देना सब लोग बेटा। ये बेटा है पर्वत कौन सा है, अरावली। कौन सा बेटा, अरावली हो गया। अरावली के पूर्वी साइड में जो क्षेत्र होता है उसको कहते हैं राजस्थान, जो बच्चों को पता होगा, मेवाड़। क्या कहते हैं बेटा इसे, और जो ये वाला क्षेत्र है इसको बोलते हैं मारवाड़। तो वो थार मरुस्थल किस क्षेत्र में है, मारवाड़ में। क्योंकि जब बेटा मानसून आता है तो मानसून को इधर से जब मानसून आता है तो रोक लेता है अरावली, और इधर से मानसून सीधे निकल जाता है, इसलिए यहाँ वर्षा नहीं होती है। जो मरुस्थल हमारा यहाँ पे है, मैं बनाना ये वाला थार मरुस्थल यहीं पे है। पहले लोकेशन बना लेना, तब बता लिख पाता हूँ मैं। हो गया सबका, लिखना। लिखना, थार मरुस्थल भारत के राजस्थान, भारत के राजस्थान और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। स्थित है। यह मरुस्थल विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। यह मरुस्थल विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। इस क्षेत्र की सबसे प्रमुख नदी है लूनी। लूनी। भारत सरकार ने यहां सिंचाई की व्यवस्था के लिए, लिखो, यहां भारत सरकार ने सिंचाई की व्यवस्था के लिए भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कराया है। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कराया है। निर्माण कराया है। यहाँ मोटे अनाजों की खेती और मूंगफली की खेती अधिक होती है। मोटे अनाजों की खेती और मूंगफली की खेती अधिक होती है। मूंगफली की खेती अधिक होती है। इस मरुस्थल में पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। इस मरुस्थल में पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर। बीकानेर, बीकानेर भुजिया मत लिख देना। बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर में पेट्रोलियम के भंडार मिले हैं। के भंडार मिले हैं। यही कारण है कि यही कारण है कि
वर्तमान में पेट्रोलियम के उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर है। यही कारण है कि पेट्रोलियम के उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर है। पहले स्थान पर है। इस क्षेत्र में 10 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। और यहां कटीले वन पाए जाते हैं। 10 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है और यहां कटीले वन पाए जाते हैं। कटीले वन पाए जाते हैं। कटीले वन समझ में आया? जिनके पेड़ों में क्या होते हैं? कांटे होते हैं और उनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वहां पानी की क्या है बेटा? कमी होती है। याद रहेगा। डालो हेडिंग लद्दाख मरुस्थल। इसका बन गया बेटा। डालो हेडिंग लद्दाख मरुस्थल। थोड़ा बहुत ध्यान समझना बेटा। मरुस्थल वही बनता है जहां वर्षा ना हो रही हो। तो लद्दाख मरुस्थल का क्षेत्र ये है। ये कौन सा मरुस्थल हो गया बेटा? लद्दाख मरुस्थल। और ये हो गया आपकी हिमालय हो गया। ये हिमालय की अलग अलग रेंज हो गया। तो ध्यान देना बेटा, जब हमारा मानसून यहाँ पहुंचता है तो हिमालय क्या करता है? उसको रोक लेता है। इसलिए मानसून इस हिमालय को पार करके लद्दाख नहीं पहुंच पाता है। इसलिए लद्दाख में क्या बन गया बेटा? मरुस्थल बन गया। कैसा मरुस्थल? ठंडा मरुस्थल। ये मैं बता लेना। क्योंकि शीतोष्ण कटिबंध में है ना, उष्ण में नहीं है। किसमें है? कटिबंध अलग है ना। वहां ठंडी होती है बहुत ज्यादा, लेकिन बारिश नहीं होती है। कभी कोई लद्दाख गया है कभी? एक मूवी देखा होगा पीके, उसको दिखाया लद्दाख के बारे में। सॉरी सॉरी, थ्री इडियट में। हाँ, थ्री इडियट में। याद रखना बेटा, अगर पूछा जाए भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो लद्दाख में होती है। ठीक है। और लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह। लिखना, लिखना। लद्दाख मरुस्थल भारत का ठंडा मरुस्थल है। लद्दाख मरुस्थल भारत का ठंडा मरुस्थल है। यहां पर भारत में सबसे कम वर्षा होती है। यहां पर भारत में सबसे कम वर्षा होती है, लगभग 8 सेंटीमीटर। लगभग 8 सेंटीमीटर। ठीक है। यहां तक हिमालय के कारण मानसूनी हवाएं नहीं पहुंच पाती हैं। यहां तक यहां हिमालय होने के कारण मानसूनी हवाएं नहीं पहुंच पाती हैं, जिस कारण इस मरुस्थल का निर्माण हुआ है। मरुस्थल का निर्माण हुआ है। निर्माण हुआ है। इस क्षेत्र में सिंधु नदी बहती है। इस क्षेत्र में सिंधु नदी बहती है।
और यहाँ कृषि ना के बराबर होती है, और यहाँ कृषि ना के बराबर होती है। कृषि ना के बराबर होती है। कोई डाउट है तो किसी को? कोई डाउट नहीं है ना? एक बार देख लो बेटा, कहीं कोई डाउट हो पूछ लो तो आगे बढ़े। वहां का टूरिज्म पे ही सब कुछ चलता है, वहां के लोग खरीद के खाते हैं। ठीक है। दूसरा, भारत सरकार यहाँ से अनाज ये सब भेजती है। हमारे देखा होगा हमारे यहाँ इस समय पीडीएस के थ्रू मुफ्त में अनाज मिल रहा है पूरे देश को। समझ में आया? जो मुफ्त में अनाज मिल रहा है तो उनको भी मिल रहा है। ठीक है। हाँ, ये उष्ण पर पड़ता है, जिसे क्या है कि वो गर्म, ये कर्क रेखा के पास है ना। कौन सा? थार मरुस्थल। और वो कहाँ है? शीतोष्ण में। ये अंतर है। दूसरा क्या है, वो ऊंचाई पे है। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। हम्म। वो तो बनता ही है, क्वेश्चन तो बनेगा ही। आगे बढ़ सकते हैं बेटा। डालो हेडिंग, उत्तर का मैदान। मैदान का निर्माण हमेशा नदियां करती हैं। कौन करता है बेटा? नदियां करती हैं। उत्तर का मैदान। डालो हेडिंग। उत्तर का मैदान को हम 3 भागों में बांटेंगे। उत्तर का मैदान, उत्तर के मैदान को 3 नदियों ने मिलकर बनाया है, और उनकी सारी नदियों ने, इसलिए इस मैदान को हम 3 नाम से जानते हैं। पहला कहेंगे सिंधु सतलज, सतलज का मैदान। तो सिंधु और सतलज ने मिल करके किस मैदान का निर्माण कराया है? पहले निर्माण का। दूसरा है आपका गंगा का मैदान, गंगा का मैदान, गंगा का मैदान। और तीसरा है आपका ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है। सिंधु सतलज का जो मैदान है, इसमें कौन कौन से मैदान शामिल होंगे? तो पहला होगा उत्तरी राजस्थान का मैदान, उत्तरी राजस्थान का मैदान। दूसरा आपका है पंजाब का मैदान, और तीसरा है हरियाणा का मैदान। तीसरा है, ठीक है बेटा, बेटा ये इंटर कॉलेज क्लास नहीं चल रही है, ये तो आईएएस का मतलब समझ ही नहीं पा रहे आप लोग। ठीक है। हरियाणा का मैदान। इधर आएंगे गंगा के मैदान में, कहेंगे ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान। और यहां कहेंगे ब्रह्मपुत्र का अकेला है, इसी कहते हैं आसाम का मैदान, या असम का मैदान कहते हैं। डायग्राम पहले बना लेना, तब आगे बढ़ता हूं मैं। ठीक है। अब तीनों मैप पे दिखा देते हैं पहले, तब इसके बाद हम आगे कल कल क्लास में बताएंगे सब। तो 3 मैदान बना है नदियों, और नदियां क्या बनाती है बेटा? मैदान बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। ये सबने लिख लिया? चलिए एक मैप बना के इसको दिखा देना। ये है सिंधु, कौन सा मैदान बेटा? सतलज का मैदान। कौन सा? ये वाला है। ये वाला है आपका कौन सा? गंगा का मैदान। कौन सा मैदान बेटा? गंगा का। और यह है आपका कौन सा मैदान? ब्रह्मपुत्र का मैदान है। तीनों में बना लेना। तीनों विशेषताओं को कल बताऊंगा मैं।
याद रखना, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या का अगर मैदान कोई है तो कौन सा है ये? गंगा का मैदान, थार नहीं, तो मरुस्थल है। गंगा के मैदान में जनसंख्या है 60 करोड़। पूरे भारत में 130 करोड़, 60 करोड़ अकेले कहां पे है? वो मैदान। हो गया सबका बेटा? चलिए आज यहीं तक करते हैं। कुछ होमवर्क लिखना, कल पूछेंगे तो ऐसा ना हो कि कल फिर हम अकेले रह जाएं, आप गायब रहें। तो बेटा क्लास टाइम से आया करो, मोबाइल थोड़ा सा रात में कम यूज करना है तो जल्दी नींद आ जाएगी, ठीक है? वो तो मेट्रो आज लेट हो गई, रोज लेट नहीं होगी ना मेट्रो। ऑनलाइन कोई डाउट है तो किसी को? ऑनलाइन कोई डाउट है तो बेटा किसी को जल्दी बताओ। टाइम से आना है, ठीक है ना? वहां लिखो, होमवर्क लिखो। क्लास 7 एनसीईआरटी कल पूरा कंप्लीट करके आना है सबको। कल क्लास 7 की एनसीईआरटी कंप्लीट होनी चाहिए। लिख लिया होमवर्क? लिख लिया ना? दूसरा